नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजीत विश्वकर्मा और आपका स्वागत करते हैं हम अपने चैनल पे। जैसे कि पुलवामा अटैक हुआ, We suspect that it was a vehicle-bound attack. We are going to carry out a professional post-plan. पुलवामा अटैक का मास्टरमाइंड माना जाता है कि मसूद अजहर था और मसूद अजहर ने इस मिशन को काफी हद तक सक्सेसफुल करा। और जब ये मिशन सक्सेसफुल होने तक की कार्रवाई में हमारे 42 सैनिक शहीद हो गए। 42 सैनिक शहीद हो गए, सबके घर उजड़ गए, सबके सपने टूट गए कि हम जो अपने फ्यूचर में करने वाले थे वो नहीं कर पाए। उन लोगों के घर वालों के सपने बिखर गए। लेकिन तो जो उसके पीछे के जितने भी टेररिस्ट होते हैं, आतंकवादी होते हैं, जितने भी पाकिस्तान से आकर के अटैक करे थे भारत के आर्मी वाले बस पे या फिर ट्रक पे आकर के अटैक करे थे, उन्हें हायर कौन करता है? उन्हें कैसे बुलाया जाता कि इस देश में जाओ अटैक करो? ये पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति से, जिस देश की सबसे ज्यादा आर्थिक स्थिति कमजोर होती है उस देश में सबसे ज्यादा टेररिस्ट पाए जाते हैं। जैसे कि इस समय पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टेररिस्ट पाए जा रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि वहाँ की आर्थिक स्थिति सबसे कमजोर है। आर्थिक स्थिति वहाँ की कमजोर होने के कारण यही है कि वो दूसरे देश को लूटना चाहते हैं, दूसरे देश पे राज करना चाहते हैं, दूसरे देश पे सिर्फ अटैक करवाना चाहते हैं। इसीलिए उस देश की आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा कमजोर है। हमारा टॉपिक है कि टेररिस्ट बनते कैसे हैं, आखिर में टेररिस्ट दूसरे देश पे अटैक करने के लिए मान कैसे जाते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है किसी एक छोटे गांव से, छोटे परिवार से। किसी की आर्थिक स्थिति एकदम कमजोर होती है, तो वहां पे किसी संगठन के लोग जाते हैं कि तुम जाओ इस अपने दुश्मन देश पे अटैक करो, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा या फिर जो अच्छी अच्छी बातें होती है बताते हैं, और तुम्हारे घर की आर्थिक स्थिति हम बना देंगे। तुम जाओ अटैक करो, जब हमारा मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा हम तुम्हारे परिवार को 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ देंगे। यहाँ तक तो ब्रेन वॉश कहा जाता है। यहाँ तक कुछ लोग सक्सेस भी रहते हैं, कुछ लोग मान जाते हैं कि ठीक है मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति बन जाएगी, मैं चलता हूँ आपके साथ। यहाँ तक आदमी आ जाते हैं। फिर वहाँ के बाद असली ट्रेनिंग शुरू होती है। जब अड्डे पे आ जाते हैं तो वो अड्डा होता है बॉर्डर से 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर, जहाँ से ऊपर चढ़ के देखी जा सके अपने पड़ोसी देश की, जहाँ पे अटैक करना। वहाँ पे ले जाया जाता है डेली, और डेली अपने टारगेट को दिखाया जाता है कि देखो वही है तुम्हारा मकसद, वहीं पे जाना है, तुम मारोगे, तुम्हें अल्लाह ताला या फिर जो भी होगा तुम्हें स्वर्ग देगा, या फिर अच्छी मतलब कि जो जो अच्छी बातें होती हैं बता दी जाती है। तब वो डेली अपने टारगेट को देखते हैं, इसलिए उनकी ब्रेन वॉश होने लगती है। घर वालों को भूलने लगते हैं, सिर्फ अपने टारगेट पे फोकस करते हैं, इसलिए घर वाले को भूलने लगते हैं। उसके बाद धीरे धीरे उनके गन की प्रैक्टिस करवाई जाती है, और गन की प्रैक्टिस एक रूम होता है, रूम में करवाया जाता है, या फिर जहाँ पे भी वो लोग करवाते हैं गन की एकदम अच्छी तरह से ट्रेनिंग करवाया जाता है। फिर उन्हें एक ड्रेस कोड दिया जाता है कि तुम टेररिस्ट लग सको। फिर उन्हें हायर करा जाता है कि तुम जाओ, तुम्हारा सिर्फ यही मकसद है। हमारे रॉक एजेंट या फिर हर देश के रॉक एजेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत के इंडिया में है, जैसे कि हमारे अजीत डोभाल जी थे, पूरी पाकिस्तान के कोना कोना को जानते हैं। वैसे ही पाकिस्तान का कोई होगा इंडिया के कोना कोना को जानता होगा। वैसे ही वहाँ के होते हैं रॉक एजेंट भारत में, और वो सारी खुफिया जानकारी बता देते हैं उनको। ऐसे ही हुआ था पुलवामा अटैक। इसी प्रकार से करते हैं उनको हायर कि जाकर के तुम अटैक करो। इतना ज्यादा मशक्कत करना पड़ता है टेररिस्ट अटैक करवाने के लिए, और इसके पीछे की कहीं ना कहीं रीजन होती है कि एक देश की आर्थिक स्थिति पूरी तरह से डैमेज हो जाती है। क्योंकि जो वादा करा गया होता है उसमें कि मैं आपको इतना पैसा दूंगा, आप जाकर के अटैक करिए, तो उसमें पैसा पहले दे दिया जाता है, उसके बाद उन लोगों को लाया जाता है। जितने भी प्रक्रिया मैंने बताया वही होता है। डेली अगर आप भी अपने टारगेट को देखोगे तो सिर्फ वही याद आएगी, अपने आसपास की सभी चीजों को भूलने लगोगे। इसी को कहते हैं असली ब्रेन वॉश। यही चीज करवाई जाती है, बॉर्डर के पास लाया जाता है ताकि अपने दुश्मन देश को देख सके, अपने डेली टारगेट को देख सके, तब जाके ब्रेन वॉश होती है। घर वालों को भूलने लगते हैं। फिर कुछ टेररिस्ट पकड़े भी जाते हैं और वो बताते हैं कि कैसे क्या क्या हुआ था उनके साथ, और आते हैं। फिर कुछ लोगों को छोड़ भी दिया जाता है
क्योंकि उन्हें अपने मासूमियत में फंसाया जाता है, ब्रेन वॉश करा जाता है। ब्रेन वॉश में सारी चीज भूलने लगोगे, बस अपने टारगेट को देखोगे। तो बस यही कहानी रही टेररिस्ट बनने तक की। ऐसे ही करवाए जाते किसी देश पे अटैक। ऐसा नहीं है कि बस पाकिस्तान में आतंकवादी हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि मान लीजिए भारत की आर्मी सर्जिकल स्ट्राइक कर दे रही है पाकिस्तान पे, तो माना जाएगा कि वहां के लोग मानेंगे, पाकिस्तानी बोलेंगे कि इंडियंस, हम इंडियंस, वो बोलेंगे इंडियन टेररिस्ट पाकिस्तान पे अटैक कर दिया, हम लोगों को मार दिया। ऐसे होता है, हर देश में होते हैं, ऐसे नहीं कि बस मुस्लिम कंट्रीज में होता है, हर देश में होता है। तो चलिए, अगर ये वीडियो नॉलेजेबल और अच्छा लगा होगा तो दिल से सब्सक्राइब कर दिए और लाइक कर दीजिएगा यार, लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ऐसे नॉलेजेबल वीडियो हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी और अच्छी अच्छी वीडियो आएंगी, तो सब्सक्राइब कर दीजिए।